राजस्थान की सियासत में इन दिनों एक ही शब्द गूंज रहा है, भ्रष्टाचार की दीमक। वो दीमक जिसने लाखों युवाओं के सपनों को चाट लिया। कल तक जो भाजपा पेपर लीक को मुद्दा बनाकर सत्ता के शिखर तक पहुंची, आज उसी की जांच की आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दरवाजे तक पहुंचती दिख रही है। लेकिन राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले गहलोत खामोश बैठने वालों में से नहीं है। उन्होंने इस बार एक ऐसा दांव चला है जिसने भजनलाल सरकार की घेराबंदी तेज कर दी। सवाल यह है कि क्या ये युवाओं के प्रति हमदर्दी है या फिर खुद को बचाने की एक सोची समझी ढाल। अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिखकर सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को चुनौती दी। मुद्दा है OMR शीट में धांधली का। गहलोत का आरोप है कि सरकार जांच एजेंसियों यानी कि SOG पर दबाव बना रही है। मुख्यमंत्री का ये कहना गड़बड़ी सिर्फ कांग्रेस राज में हुई, गहलोत को नागवार गुजरी है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कोई अपराधी 2019 में सिस्टम में बैठा है तो क्या उसने 2024 और 25 में ईमानदारी की माला जपी होगी। गहलोत की मांग है कि जांच 2011 से लेकर 2026 तक की सभी भर्तियों की हो, लेकिन जानकार इसे गहलोत की डिफेंसिव पॉलिटिक्स मान रहे हैं। याद कीजिए 2023 का वो चुनाव जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक हर मंच से दहाड़ते थे कि पेपर लीक की बड़ी मछलियां गहलोत सरकार के संरक्षण में पल रही हैं। भाजपा ने इसी मुद्दे पर चुनाव जीता। अब जब जांच की सुई RPSC के पूर्व सदस्यों और सचिवालय के गलियारों तक पहुंच रही है तो चर्चा आम है कि क्या इस जांच की आंच ऊपर तक जाएगी। सियासी गलियारों में सुगबुगाहट है कि SOG के पास कुछ ऐसे इनपुट्स हैं जो सीधे तौर पर पिछली सरकार के रसूखदारों की नींद उड़ा सकती हैं। ऐसे में गहलोत का 2025-26 की जांच की मांग करना दरअसल ध्यान भटकाने की एक कोशिश नजर आती है। इसी बीच में गहलोत ने जोधपुर के शेरगढ़ का एक ऐसा मुद्दा उछाल दिया जिसने सनसनी फैला दी। सड़क पर पड़े रीट 2025 के दर्जनों एडमिट कार्ड, ऐसी जगह जहां 100 किलोमीटर तक कोई परीक्षा केंद्र नहीं। गहलोत इसे सिस्टम की नाकामी बता रही है, लेकिन पलटकर सवाल ये भी उठता है कि क्या ये एडमिट कार्ड वाकई में धांधली का हिस्सा है या फिर गहलोत सरकार को घेरने के भाजपा के पुराने पैतरे का उन्हीं की भाषा में जवाब। गहलोत कह रहे हैं कि उन्होंने अपने राज में 265 लोगों को जेल भेजा, संपत्तियां ढाई, लेकिन सवाल फिर भी वही है, सरगना अब भी पकड़ से बाहर क्यों है। विशेषज्ञों का मानना है कि राजस्थान में पेपर लीक अब सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल डेथ वारंट बन चुका है। गहलोत जानते हैं कि अगर SOG की जांच उनके कार्यकाल के किसी करीबी तक पहुंची तो 2028 की राहें मुश्किल हो जाएंगी और इसीलिए अशोक गहलोत अब बचाव ही हमला है कि नीति पर चल रही हैं। वो सरकार को ये कहकर कह रहे हैं कि हिम्मत है तो अपने कार्यकाल की भी जांच कराओ। ये युवाओं को न्याय दिलाने की जंग कम और जांच से बचने की जुंग ज्यादा लगने लगी है। राजस्थान का युवा आज भी चौराहे पर खड़ा है। उसे मतलब नहीं कि जांच 2011 की हो या फिर 2026 की, उसे मतलब है अपनी मेहनत के फल से। भजनलाल सरकार के लिए ये अग्नि परीक्षा है कि गहलोत के आरोपों का जवाब साक्ष्यों से दे और गहलोत के लिए इस साख की लड़ाई है कि वो खुद को इस पेपर लीक के कलंक से कैसे धोते हैं। क्या ये बड़ी मछलियां कभी पकड़ी जाएंगी या फिर राजनीति के इस समंदर में सिर्फ छोटी मछलियां ही जाल में फंसती रहेंगी। राजस्थान की राजनीति अब OMR शीट के इर्द गिर्द सिमट गई है। क्या गहलोत का ये दांव न बचा पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।